समय किसे कहते हैं, समय क्या है, तो इस कहानी के माध्यम से सुनेंगे आप लोग कि एक व्यक्ति जो था उसकी पत्नी बच्चे बड़े हर्षोल्लास के साथ घर में रहा करते थे। एक बार जब रसोई में भोजन बना रही थी वो स्त्री, एक ऊपर से कूड़ा गिरा, देखते ही देखते सर्प बन गया और उसने उस स्त्री को भोजन बनाते समय रसोई में डस लिया। वो स्त्री ख़त्म हो गई और जब ख़त्म हो गई तो उस स्त्री के पति ने देख लिया ये कूड़ा बन के गिरा नीचे और नीचे देखते ही देखते सर्प बन गया। तो उसे तो रसोई में पड़ा रहने दिया, ये नहीं देखा उसने ये ख़त्म हो गई, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसे तो वहीं पड़ा रहने दिया। अब वो उसी सर्प के पीछे पीछे भागने लगा, देखिए ये क्या करेगा, कहाँ जाएगा। देखते ही देखते वो लड़की बन गई और जैसी लड़की बनी तो लड़की के पीछे ही चल दिया, पत्नी को नहीं देखा उसने। और जब पीछे चल दो तो उधर से दो राजकुमार आ रहे थे और इधर से वो काल रूपी लड़की जा रही थी, पीछे वो व्यक्ति जा रहा था। राजकुमार ने जैसी लड़की पर नज़र पड़ी, बड़ी सुंदर है, एक कहने लगा इसे ऐसा करो, घोड़ा पर बिठा लो, इसके साथ मैं शादी करूंगा, ये मैं ले जाऊंगा। दूसरा राजकुमार कहने लगा तुम कैसे ले जाओगे, बड़े लंबे बेईमान हो, मतलब इससे हम ले जाएंगे, तुम काहे को ले जाओगे। अब ऐसा हुआ, इन्हीं बातों में दोनों में झगड़ा होने लगा। उसने तलवार निकाली, उसे मार दिया, उसने निकाली, उसे मार दिया, मतलब दोनों एक दूसरे की तलवार से मारे गए। अब जो व्यक्ति वो पीछे देख रहा था, जिसकी पत्नी ख़त्म हो गई थी, वो पास में लड़की के पहुंचा और जवाब दिया हमें एक बात बताओ, तुम ऊपर से नीचे गिरे, कूड़ा बन कर गए, सर्प बन कर के हमारी पत्नी को डसा, हमारी पत्नी मर गई, उसके बाद तुम लड़की बन गए, लड़की बनने के बाद इन दोनों को मरवा दिया, हमें आप ये बताओ आप हो कौन। तो वो लड़की कहने लगी हमें ये बात मत पूछो, तुम्हें पछताना पड़ेगा। जवाब दिया कोई बात नहीं, पछताते रहेंगे, हमें सिर्फ ये बताओ तुम कौन हो। लड़की कहने लगी अगर नहीं मार रहे तो सुनो मैं कौन हूँ, मेरा नाम समय है और हम ही हर व्यक्ति को लेने के लिए आता हूँ, किसी न किसी रूप से मैं लेके जाता हूँ, मेरा नाम समय है। वो व्यक्ति कहने लगा समय है तुम्हारा नाम, तो हमें सिर्फ ये बताओ हमारा समय कब होगा और हम कैसे मरेंगे। किसने सवाल किया, उसी व्यक्ति ने जिसकी पत्नी को सर्प बन करके उसने डसा था, उसी व्यक्ति ने सवाल किया कि अगर तुम समय हो तो हमें बताओ हम कैसे ख़त्म हुए। लड़की के रूप में समय बोला फिर भी मत पूछो, तुम्हें बहुत कष्ट होगा। जवाब दिया नहीं, हम मानेंगे नहीं, अरे हमारी पत्नी दुनिया से चली गई, अब हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ ये बताओ हम कैसे मरेंगे। लड़की के रूप में समय कहने लगा सुन वे, तुझे हम मगरमच्छ बन करके और एक दरियाए में खाएंगे, अब बच पाए तो बच लेना। इतना संकेत और इशारा बताने के बाद चल दी वो लड़की। जब चल दी और वो वहीं से वापस चले आए, अपनी पत्नी का दाह संस्कार किया, अपने बच्चे को घर का मालिक बनाया, अपन उस गांव से निकल दिया, महात्मा बन गया। महात्मा बनने के बाद अपने घर से, अपने गांव से काफ़ी दूर पहुंच गया। एक राजा के घर है, एक राजा से कहा श्रीमान हम आपके यहाँ रहना चाहता हूँ। तो महाराज ने कहा क्या चाहिए। जवाब दिया कुछ नहीं चाहिए, भोजन के अलावा कोई भी चीज़ हमें नहीं चाहिए। और साधु भूँ को भाव को धन को भूँ को नाय, और जो धन को भूँ को फिरे सो साधु है नाय। हमें संत हैं, हमें क्या चाहिए। जवाब दिया ठीक है रहो, मंदिर में रहो,
हंसी खुशी से रहो। अब वो मंदिर में रहने लगे। कुछ दिन बीतने के तत्पश्चात रानी के गर्भ से उसी समय ने जन्म लिया। लड़का बनने के बाद जब उस समय ने जन्म लिया, धीरे धीरे वो बच्चा सयाना हुआ। जब सयाना हुआ, कितना सयाना हुआ? बच्चों में खेलने के लायक। और जब सयाना हुआ तो एक दिन वो जिद कर गया, अपनी जिद पर अड़ गया कि पिताजी, माताजी, आज हम गंगा जी नहाने जाएंगे। और गंगा जी नहाएंगे तो केवल हर के यहाँ पर रहते हैं एक जने संत जी, महात्मा जी मंदिर पर, उनकी गोद में बैठ कर के स्नान करेंगे गंगा मैया का। जवाब दिया, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, हम उन्हें बुलाएंगे। तुरंत ही इशारा दिया महात्मा जी को, ऐसा करो हमारे पुत्र को गंगा जी स्नान करवा लाओ। महात्मा जी ने कहा, सरकार सब बात कहो लेकिन यही बात मत कहो। मतलब सिर्फ ये है कि अगर हम गंगा जी नहाने के लिए गए तो हमें समय नहीं छोड़ेगा, यानी काल मगरमच्छ बनने के बाद हमें खा लेगा। और उसने पहले हमें बता दिया है। राजा ने कहा, पागल हो क्या? अरे हम गंगा जी में नहीं स्नान कराएंगे, हम एक उसी के किनारे एक गड्ढा खुदवा देंगे और वो पटवा देंगे, नीचे भी उसमें पटिया बिछवा देंगे और उसमें बैठ कर के स्नान करो, चिंता ना करो। जवाब दिया, तो महाराज हम ना रुकेंगे, तो हम जरूर जाएँ बेटा, स्नान करवा के लाएंगे और हम भी स्नान करेंगे। ज़िंदगी हो गई मैंने गंगा जी स्नान नहीं किया। इतना कहने के बाद चल दिए। और जब चल दिए और उधर महाराज ने गड्ढा खुदवा दिया और पटियाँ बिछवा दी। लड़का बोला, महात्मा जी चलो स्नान करवाओ। महात्मा जी बोले, चलो बेटा। बच्चे को गोद में लिया और उसी गड्ढा रूपी गंगा जी में बीच में घुस गए। और जब बीच में घुस गए, जवाब दिया, और उतार रखो बेटा, नहा लो। और स्वयं निकलने लगे। जवाब दिया, ऐसे थोड़े में? लड़का बोला, ऐसे नहीं। बोले फिर? जवाब दिया, हमें गोदी में लह के स्नान कराओ, ऐसे थोड़े तय हुआ था। तुरंत ही गोदी में लिया और जैसी डुबकी मारी बच्चे को लेकर के, सोई नाके के रूप में वो समय कहने लगा, देखिए संत जी, महात्मा जी, आप एक साधारण पुरुष थे, पत्नी के बिछड़ने के बाद आप संत बन गए। हमसे आपने जिद की कि हमें बताओ हम कैसे ख़त्म होंगे। मैंने बताया आपको, हम मगरमच्छ के रूप में आपको खाएंगे। वही समय आ गया है, अब बच पाओ तो बच जाओ। महात्मा जी को बड़ा कष्ट हुआ। हे परमपिता परमात्मा, तेरा लेखा हुआ लेख कभी अमिट नहीं होता है दीनबंधु। जवाब दिया, समय अब तुमसे बचने के बाद हम कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर जा सकें। तुरंत इतना कहने के बाद उस बच्चे जो नाको बन गया था, मगरमच्छ बन गया था, उसने उस महात्मा जी को और जब खा लिया, इधर महाराज को खबर हुई कि वो बच्चा नहीं था, लेकिन एक महात्मा जी का काल था। देखो, समय किसी का इंतज़ार नहीं करता है, समय का हम लोग इंतज़ार करते, लेकिन न जाने वो समय आए, किस समय आए और किस रूप में आए, भविष्य काल के बारे में किसी को एक पल एक क्षण का ज्ञान नहीं। बोलिए भोलेनाथ भगवान की।